इजराइल ने जारी की एडवाइजरी, ब्रेक करिए। अपने नागरिकों को वेनेजुएला ना जाने की सलाह। ब्रेकिंग और शॉर्ट, वेनेजुएला पर हमले के बाद जारी की गई एडवाइजरी। हाई अलर्ट पर इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के साथ खुलकर सामने आया चीन। ब्रेकिंग और शॉर्ट, किसी भी स्थिति में वेनेजुएला के साथ खड़ा रहेगा चीन। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए चाइनीज एनवॉय वहां पर थे। अमेरिकी सैन्य दबाव का मिलकर करेंगे मुकाबला। चीन ने कहा वेनेजुएला की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिकी हमलों के बीच वेनेजुएला में मौजूद चीन के दूत, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। की ग्राफिक्स पर आइए और बगल में इजराइल की ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, अकेला नहीं है वेनेजुएला। क्या क्या कौन कौन कह रहा है, ये देखिए जरा, अकेला नहीं है वेनेजुएला। ये देखिए, रूस सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर खुला समर्थन है। चीन तेल निवेश और बड़े आर्थिक समझौते। ईरान वैचारिक साझेदारी और कूटनीतिक समर्थन है। तुर्की व्यापारिक रिश्ते और राजनीतिक सहयोग है। क्यूबा मादुरो सरकार का वैचारिक समर्थन है। निकारागुआ लैटिन अमेरिका में खुला राजनीतिक साथ है। बोलिविया संयुक्त राष्ट्र मंचों पर समर्थन है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, सीधे चलिए राजन सर के पास। ये जो शॉर्ट है इसकी जगह राजन सर को लीजिए। राजन सर जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे दवाइयों की एक एक्सपायरी डेट आती है, मादुरो की एक्सपायरी डेट आ चुकी थी। चाइना और रशिया ने एक सेटिंग कर ली है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेला टैंकर, जो रशिया का अमेरिका ने कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन फिर छोड़ दिया वर्चुअली, और रशिया ने भी बात कर ली। अब उनको चाहिए एक नया नेता। चाइना को वेनेजुएला से ही ऑयल चाहिए अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस है। क्या आपको यह बात लगती है? देखिए निशांत, ये जो है मुझे लगता है कि चीन इस बिल्कुल वेनेजुएला को समर्थन कर रहा था, रूस भी कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं कर रहा था कि वो जिस ढंग से क्यूबा को एक कोल्ड वॉर के समय में कहते हैं हर हाल में क्यूबा को बचाना है अमेरिकन इन्फ्लुएंस से, तो उस ढंग का सपोर्ट नहीं था। और रूस भी अभी कॉम्प्रोमाइज्ड है यूक्रेन के कारण से, और इसी कारण से आपने देखा कि उसका फायदा अमेरिका ने ईरान में भी उठाया, सीरिया में भी उठाया, वेनेजुएला भी उनके हाथ से गया है। चीन अभी पूरी तरह से उसका जो फोकस है वो ताइवान पे है। तेल की जहां तक बात है तो तेल वेनेजुएला से तो चीन लेता ही था, ईरान से भी लेता है, और फ्यूचर में अगर वहां पे अमेरिकन कंपनी आएगा तो उससे भी लेगा। और लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी चीन के बने हुए हैं, अब तो सीधा रूस से भी ले रहा है, और उसके बाद कजाकिस्तान। मेरे पास एक और खबर आ रही है। हमले में अमेरिका की तीनों सेनाएं शामिल। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का ऑपरेशन। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिकी स्पेशल फोर्स वेनेजुएला में दाखिल। ये बड़ी खबर, अमेरिका की मरीन कोर वेनेजुएला में दाखिल हुई। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने चलाया पूरा ऑपरेशन। बिग वॉल पर आइए जरा। ये वेनेजुएला है, हेती है, पुर्तो रिको है, लेकिन यहां पर कैरिबियन सी में 11 वॉरशिप तैनात है। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाते रहिएगा। वेनेजुएला के करीब B-52 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए जरा जो जानकारी आ रही है। पुर्तो रिको, जमाइका में F-22 रैप्टर्स हैं। फिर देखिए आगे, पुर्तो रिको में 25 से ज्यादा F-35 FA-18 सुपर हॉर्नेट है। कैरिबियन में हमलों को तैयार स्पेशल यूनिट है और 15,000 अमेरिकी सैनिक कैरिबियन में तैनात हैं।